Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner, love messages and angel guidance for you. Timeless tarot reading. ये जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज है और एंजल गाइडेंस है आपके लिए, लव मैसेजेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 7 of Swords, Knight of Cups, the Hermit, 6 of Wands, 9 of Swords। आपके जो पार्टनर है, आप जो रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को इस वक्त आप पर ट्रस्ट जो है वो कम जो है वो शो हो रहा है। उनका जो है ट्रस्ट बहुत ही कम है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही हो जिसकी वजह से, जिस कारण उनका जो है आप पर ट्रस्ट जो है वो बहुत ही कम नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, या जस्ट वो अपने फ़ायदे के लिए या अपने मफाद के लिए, सॉरी टू से, बट उनकी जो है फीलिंग जो है इस वक्त ऐसे ही नज़र आ रही है। वो जस्ट अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो है वो मफाद के लिए इस रिलेशनशिप में है, या फिर लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। जस्ट उनका फ़ायदा अगर उन्हें नज़र आता है तो उसी वजह से, बाकी उनका ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो जस्ट अपनी जो है वो काम से काम रखना चाहते हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं है। वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं पूरी तरह से, और अपने पैशन के लिए ही वो सब कर रहे हैं। पैशन में जो है वो उसको आगे लेकर के चलना चाहते हैं। जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने जो है वो फैसले बहुत ही जल्दबाजी में कर रहे हैं। चाहे वो उनके रिलेशनशिप में या कोई फ़ैसला करना हो, या फिर उनके कोई लाइफ के मैटर्स हों पर्सनली, जो भी कर रहे हैं बहुत जल्दी में कर रहे हैं। और साथ में वो थोड़ा सा फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स डिटैच भी नज़र आ रहे हैं। कुछ अकेले होकर के, बिल्कुल ही दूर जा कर के, दुनियावी मामलात से अलग थलग होकर के चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि अगर कोई मैटर इस तरह से है तो फिर वो इस तरह से क्यों है। लेकिन उनको यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि उन्हें इतना दूर जो है वो नहीं हो जाना फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स कि उनके लिए वापसी या रिटर्निंग जो है वो मुश्किल हो। ये बात ठीक है कि वो अलग थलग होकर के चीज़ों को अपनी नज़र से देखेंगे। ये नहीं कि जो उनको दिखाया जा रहा था, तो अब वो जब अपनी नज़र से देखेंगे हर चीज़ उन्हें साफ साफ नज़र आएगी, पता चलेगा कौन लोग उनके साथ रियल हैं और कौन लोग जो हैं वो फेक हैं। तो ये उनकी लाइफ में एक चेंज भी लेकर के आएगी, और उनको जो है इस चीज़ से फ़ायदा भी मिलेगा। उनको जो है उनकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे होने वाले हैं, जो भी गोल्स हैं वो उन्हें अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उनकी यहाँ पर एक चीज़ है कि उनको हमेशा जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, या उस वक्त में जो उनका साथ दिया है जब उन्हें साथ की ज़रूरत थी, अब उनको भी अपना बिहेवियर उनके साथ वैसा ही रखना होगा, और अपने जो है वो पाँव हमेशा ज़मीन पर ही रखने होंगे, स्टे ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा फेयर्स नज़र आ रहे हैं, और वो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, टेंस हैं। अब वो किस वजह से है, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन गैप है, जो आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को लेकर के भी हो सकता है। या उनकी जो अभी कुछ रह गया है अचीव करने वाला, कुछ गोल्स उनके रह गए हैं, तो उसके लिए भी वो हो सकता है कि परेशान हो। बाकी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, फेयर्स, और उन्हें कोशिश यही करनी है कि अगर वो इन फेयर से जितना हो सके जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, और अपने फ्यूचर के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कि वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं तो उसका जो है वो सिला मिल जाएगा, तो उन्हें परेशान होने की इस चीज़ के लिए ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट यू हैव 4 of Cups, 4 of Pentacle, Ace of Cups। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, डिटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, और जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं
ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि 1% जो है वो डिअटेस्ट नज़र आ रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं उनको, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि बस अब हमें मज़ीद जो है वो नहीं चाहिए, हम जो मिला है उसी में जो है अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप जब तक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, आप मज़ीद सक्सेस जो है वो नहीं हासिल कर पाएंगे। मटीरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं, जितने भी आप लोगों ने गेन किया आज तक उसको जैसे एक अलमारी में संभाल करके रखना चाहते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे, उसका आगे यूज़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे। तो अगर आपने आज तक जितने भी एसेट्स हासिल किए उनको इसी तरह से रखेंगे, उनको आगे नहीं यूज़ करेंगे, तो आपको जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई आप उससे जो है आगे अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अच्छे से इन्वेस्ट करिए ताकि आपको आगे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। एस ऑफ कप है तो कोई आपका हो सकता है कि यही रिलेशनशिप या फिर आप दोनों में से 1% का कोई और रिलेशनशिप था जो जिसको आप रिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, म्यूचुअल लाइकिंग भी है और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये आपकी आपस में भी हो सकती है या फिर जो आपका या फिर आपके पार्टनर का जो ओल्ड रिलेशनशिप था उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो कोशिश यही करें, एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को वक्त दीजिए ताकि आपको पता चले कि सामने वाले के आपके लिए इमोशंस क्या हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके लेकर चल सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।